द सक्सेस एजुकेशन हब। द सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग उन टीचरों के बारे में देखेंगे ई शिक्षा कोर्स में ऑनलाइन जिनका अटेंडेंस में प्रॉब्लम हो रही है। जिन टीचरों का ऑनलाइन अटेंडेंस में प्रॉब्लम हो रही है उनके रिगार्डिंग हम देखेंगे कि कैसे उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से एक एक स्टेप करके। तो सबसे पहले हमको क्या काम करना है, सबसे पहले आप अपना ई शिक्षा कोर्स ऐप को अनइंस्टॉल करके पुनः इंस्टॉल करें, क्योंकि ई शिक्षा कोर्स का जो ऐप है उसको फिर से अपडेट करने की बात आ रही है, मतलब कि उसको फिर से रीमॉडिफाई किया गया है। इसलिए आप उसको अनइंस्टॉल करके पुनः इंस्टॉल करें और फिर से मोबाइल फ्लाइट मोड ऑन करें, फिर ऑफ़ करें, फिर अपना ऐप को खोलें। फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करने से आपका नेटवर्क सही से काम करता है। उसके बाद अपना मोबाइल खोलें। मोबाइल खोलने के पश्चात ऐप खोलें, मोबाइल का ऐप खोलें। ऐप खोलने के पश्चात आपको दिखेगा ई शिक्षा कोर्स वेलकम, प्लीज़ साइन इन टू कंटिन्यू। जब इस तरीके से दिखेगा उसके बाद आप टीचर पे जाइएगा। टीचर वाले ऑप्शन पे जाने के पश्चात आप यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। यदि आप पासवर्ड नहीं बनाए हैं तो 1 2 3 4 5 6 डालेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 अपना यूजर आईडी जो आपके मोबाइल के नंबर पे आया होगा, टेम्पररी यूजर आईडी, उसको डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के उपरांत जैसे ही अब हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के उपरांत हम कहाँ चले जाएंगे। देखिए, यूजर आईडी और पासवर्ड से हमने लॉगिन किया, फिर आप अपना स्कूल का यूडाइस कोड और पासवर्ड डालें, फिर लॉगिन करें। या तो आप यूडाइस कोड और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं या फिर टीचर का आईडी और पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप यूडाइस कोड और पासवर्ड डाल के करते हैं तो इसके उपरांत आपको लॉगिन करने के बाद इस तरीके से खुलेगा। आप देख सकते हैं यह एक विद्यालय का है। फिर ऐसा खुलेगा और आप उसके बाद 3 डॉट पे जाएंगे। साइड में आपका 3 डॉट बना हुआ है। इस 3 डॉट पे जाने के उपरांत आप क्या करेंगे, फिर हम नीचे आएंगे। नीचे आपको दिखेगा मिस रिपोर्ट, मार्क अटेंडेंस, अपलोड सेव डाटा, अटेंडेंस अप्रूवल, पीएम पोषण योजना, इस तरीके से आपको दिखेगा। इसके उपरांत जब आप आगे जाइएगा, आगे जाने के बाद मास्टर डाटा को हमको सबसे पहले डाउनलोड करना है। जैसे ही हम 3 डॉट पे जाएंगे तो मास्टर डाटा खुलेगा। इस मास्टर डाटा को डाउनलोड करना है। फिर अब क्या करना है, मास्टर डाटा को डाउनलोड करना है। मास्टर डाटा को डाउनलोड करने के उपरांत हम पुनः आगे बढ़ेंगे और वहाँ से देखिए इस तरीके से स्कूल मास्टर डाटा, टीचर मास्टर डाटा, स्टूडेंट मास्टर डाटा, तीनों को हम टच करके डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के उपरांत फिर हमको बैक जाना होगा। तो हम कहाँ चले जाएंगे, पीछे मेन मेनू के पास। जब हम मेन मेनू में जाएंगे तो वहाँ से हमको इस तरीके से दिखेगा। यदि आपका स्कूल लोकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ से अपडेट स्कूल लोकेशन को ऑन कर सकते हैं, यानी कि इसको खोल करके फिर आपको दिखेगा अपडेट स्कूल लोकेशन, और इसको डाल करके अपना स्कूल के लोकेशन को सेट कर सकते हैं यदि गलत दिखा रहा है तो। उसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो फिर इस तरीके से दिखेगा और आप अपने स्कूल के लोकेशन को सेट कर सकते हैं। जिस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे आपका स्कूल है उस पे आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे ही सेट करेंगे तो आपको यहाँ लोकेशन दिखेगा। लोकेशन के बटन को टैप करना है, यानी कि दबाना है। जैसे ही दबाइएगा उसके उपरांत आपका क्या हो जाएगा, लोकेशन सेट हो जाएगा और इसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप इस घेरे पर प्लस का बटन दबाएं। इसके बाद नीचे आप देखिएगा तो जूम इन करने के लिए आप प्लस माइनस करके आप देख सकते हैं। इसके उपरांत आपका जब लोकेशन सेट हो जाएगा तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको खाली स्थान पर अपडेट लिखना होगा और लाल रंग के अपडेट बटन पे क्लिक करना होगा। फिर आप मेन मेनू की तरफ वापस चले जाएंगे। मेन मेनू की तरफ वापस जाने के बाद
अब हम लोग मार्क अटेंडेंस पे जाएंगे। जैसे ही मार्क अटेंडेंस पे जाएंगे तो मार्क अटेंडेंस पे जाने के बाद आपको मार्क अटेंडेंस का बटन दबाएंगे। इसके उपरांत आपको अपना अटेंडेंस दिखना शुरू हो जाएगा कि आप किसके लिए कौन सा टीचर का अटेंडेंस बना रहे हैं। अब आपको कुछ ऐसा दिखेगा। नोट, जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो टीचर अटेंडेंस बटन पे जाएंगे, यानी कि जो मार्क अटेंडेंस में अटेंडेंस पे जाएंगे टीचर अटेंडेंस। जो टीचर स्कूल में किसी काम या ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं वो मार्क ऑन ड्यूटी पे जाएंगे। यानी कि बहुत सारे टीचर को ये कन्फ्यूजन था कि हम मार्क ऑन ड्यूटी पे कब जाएं और इसमें क्या कहता है टीचर अटेंडेंस पर कब जाएं। टीचर अटेंडेंस पे वो टीचर जाएंगे जो उसी स्कूल के पार्ट हैं, यानी कि पार्ट ऑफ स्कूल हैं, यानी कि उस स्कूल में अभी मुख्य रूप से कार्यरत हैं। और जो टीचर डिप्टेशन पे आए हुए हैं वो जाएंगे कहाँ, मार्क ऑन ड्यूटी। डिप्टेशन वाले टीचर मार्क ऑन ड्यूटी पे जाएंगे। तो जो टीचर परमानेंट है वो टीचर अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही टीचर अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो आपने सही किया था वो आपको दिखाना शुरू होगा। यानी कि क्या करना है, फिर यदि आपको इस तरीके से परमिशन डिनाइड कर दे और ज़्यादा दिखाए, यानी कि यहाँ देखिए यहाँ भी डिस्टेंस दिखा रहा है 4084 मीटर अवे। तो यदि इस तरीके से दिखाए तो हमको क्या करना है, रिफ्रेश कर लेना है। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, हमारा वो दिखाना शुरू हो जाएगा कि हम 500 मीटर के अंदर हैं या नहीं। जैसे ही 500 मीटर के अंदर आएंगे तो अब हम क्या करेंगे, जिस टीचर का है उसको मार्क इन कर देंगे। यह प्रिंसिपल के लिए है जो कि एक ही मोबाइल से वो सबका अटेंडेंस बना सकते हैं। अब अपने नाम के आगे मार्क इन पर दबाएं। जिन टीचर का अटेंडेंस करना है उनके नाम के आगे मार्क इन दबाएं। अब मार्क इन करके हम इसमें आ सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। अब देख सकते हैं ये UMS अरारी का है। तो इस तरीके से आप अपना अटेंडेंस बना सकते हैं। फिर आपको अपने स्कूल ID को लॉग आउट कर सकते हैं और इस तरीके से आप लॉग आउट करके इस शिक्षा कोष से बाहर जा सकते हैं। यदि आपको टीचर्स को, अभी तो हम बना रहे थे जो स्कूल का अटेंडेंस है, स्कूल अटेंडेंस से, यानी कि कोई प्रिंसिपल के द्वारा टोटल अटेंडेंस बनाया जा रहा था। अब बारी बारी से देखते हैं कि कैसे टीचर अपना पर्सनल अटेंडेंस बना सकते हैं। तो टीचर के लिए क्या होगा कि आप अपने यूज़र ID और पासवर्ड से टीचर वाले बटन, पहले तो हम टीचर में जाएंगे। टीचर में जाने के उपरांत कहाँ जाएंगे, यूज़र ID और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 और 6 डाल करके लॉगिन करेंगे, या फिर आपने जो पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड के आधार पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के उपरांत हम जाएंगे आगे, और आगे जाने पर मार्क अटेंडेंस का ऑप्शन दिखेगा। मार्क अटेंडेंस का ऑप्शन दिखते ही यहाँ मार्क इन पर, जैसे ही मार्क अटेंडेंस पर ऑप्शन दिखेगा इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने पर आपको क्या आएगा, एक अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन देगा। अपलोड फ़ोटो में आप अपने फ़ोटो को स्क्रीनशॉट की मदद से अपलोड करेंगे। अपलोड करते ही आपको यहाँ मार्क इन टाइम दिखाना शो कर देगा और आप उस स्कूल में इंटर कर गए हैं इस ऐप के माध्यम से। अब देखिए, आप जब स्कूल से जा रहे हैं तो मार्क आउट बटन पे क्लिक करेंगे। जब हम आए हैं तो मार्क इन पे क्लिक करेंगे। मार्क इन पे क्लिक करते समय हमको एक फ़ोटो का दिखेगा, लाइव फ़ोटो पे हम कैप्चर करेंगे। कैप्चर करने के उपरांत उसको सेव करेंगे तो मेरा मार्क इन दिखने लगेगा। जब हम स्कूल से जा रहे हैं, आउट हो रहे हैं, तो उस समय छुट्टी के उपरांत हमको मार्क आउट पे क्लिक करना है, ताकि इससे यह पता चले कि आप किस समय मार्क इन किए हैं और किस समय मार्क आउट किए हैं। तो यदि आप को समझ में आ गया हो तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें जिनका ऐसा समस्या आ रहा है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।